हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को परिमाप और क्षेत्रफल का बेसिक बता चुका था और उसमें जो फॉर्मूले थे, वर्ग, आयत और वृत्त से रिलेटेड जो फॉर्मूला था उसको मैंने डिस्कस कर चुका था। तो आज मैं उससे रिलेटेड प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली दो टाइप के प्रश्न होते हैं। प्रश्न को आप देख लो। पहला टाइप 1 है, ठीक है। यदि कोई वर्ग का भुजा 4 सेमी है तो उसका परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, परिमाप अलग से पूछा जाएगा, क्षेत्रफल अलग से पूछा जाएगा। दूसरा टाइप का है, यदि कोई वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी एवं 36 वर्ग सेमी है तो भुजा ज्ञात करें। ठीक है, रिकॉल आपको आसानी हो इसलिए मैं सारे जो पिछले क्लास में फॉर्मूला बता चुका हूं उसको यहाँ पर लिख दिया हूं। तो चलिए मैं फॉर्मूला का हेल्प लेते हुए और आप लोगों को समझाते हुए ये प्रश्न को हल करते हैं, है कि नहीं है। तो पहला तो अगर हल करना हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, भुजा दे दिया हुआ है कितना, 4 सेमी। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ दिया परिमाप। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर फॉर्मूला आपके पास क्या है, लिखा हुआ है 4 गुना भुजा, और में देख सकते हैं, है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग आंसर लाते हैं, है ना। तो 4 है गुना भुजा, भुजा कितना है, 4 है, तो 4 लगा दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 16 सेमी परिमाप आ गया। देखिए कितना इजी था, वैल्यू पुट की आंसर आया। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, देखो, है ना, भुजा गुने भुजा, है ना, भुजा गुना भुजा, यही होता है ना। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे भुजा कितना है, भुजा हमारा 4 है और 4 है ना। तो कितना आ गया, 16 वर्ग सेमी आ गया। ये हमारा क्षेत्रफल आया। पूरा इजी था ना, समझ में आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आपके बुक में छप। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है, यदि कोई वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना है तो आप क्या करें, उसका भुजा ज्ञात करें। बिल्कुल उसी तरह इसको भी हल करेंगे, सारे भी फॉर्मूले सही होंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, दिया है ना, क्या दिया हुआ है आपके पास, पहला तो परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो, पहले ये जो आएंगे क्वेश्चन ना, इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। हमारा परिमाप का अलग दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अलग से दिया रहेगा। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए ऐड कर दिए, क्योंकि भुजा हमको निकालना है। तो भुजा आप तो क्षेत्रफल के मदद से भी निकाल सकते हैं और फिर परिमाप का भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग दिया है परिमाप वाला से पहले ट्राई करते हैं कि नहीं। ये दो अलग अलग होंगे, परिमाप का अलग पूछा जाएगा, क्षेत्रफल का अलग पूछा जाएगा। तो परिमाप दिया हुआ है 20 सेमी, है कि नहीं है। क्षेत्रफल वाला हम लोग अलग से बनाएंगे, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन रहने वाला है। मैंने एक ही में ही डाल दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग छपने वाले हैं। आपसे पूछा है भुजा, भुजा बराबर वाट। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि सर परिमाप बराबर आप तो बताएं 4 गुना भुजा बताए हैं, यही न बताए हैं। अब वैल्यू जो जहां है वहां लिख देते हैं। परिमाप दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। अब गुना दिया हुआ है हमारे पास, पूछा है कि भुजा, ठीक है। तो भुजा हमारे पास पूछा हुआ है, तो भुजा हम लोग पुट कर देते हैं। भुजा तो हमको निकालना है ना, नहीं ना दिया हुआ है। अब ई जो आ गया,
इधर गुना में इधर भागा में, तो 20/4 हो गया बराबर भुजा आ गया। कटेगा तो कितना बार में कटेगा? ये कटा तो हमारा जो कटा ये आया हमारा 4×5 = 20, तो भुजा कितना आ गया? 5 सेमी। 5 सेमी हमारा भुजा आ गया। आया समझ में? अब क्षेत्रफल का अलग से छपने वाले हैं, तो अगर इसका हल करना शुरू करेंगे तो इसमें भी दिया है, क्या दिया है? जो दिया है उसको लिख दोगे, है ना, कि हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 36 वर्ग सेमी, है कि नहीं? अब आपसे पूछा है कि हमारा भुजा क्या हो। भुजा बराबर वाट, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसका? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा होता है। तो क्षेत्रफल हो गया 36, तो भुजा गुने भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं है? अब इधर से स्क्वायर करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 36 हो जाएगा, इधर भुजा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 6 का, है ना? तो भुजा कितना आ गया? 6 सेमी। आया समझ में? एरिया अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आप इस तरह से इसको बनाओगे, है कि नहीं है? अब देखें वृत्त से आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेपरेट सेपरेट आ सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ कर दिया हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक का अलग से लिखना, फिर एक का अलग से लिखना, एक ही वैल्यू दिए हुए इसमें से एरिया और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आपको या तो परिधि पूछा जाएगा और या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो आपके पास देखो प्रश्न दिया गया है, वृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला स्थिति में आपको त्रिज्या दिया गया है। अब ये क्या है सर? अगर हल करना चाहते हो तो आपसे पूछा त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या को जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना, इसका वैल्यू 7 सेमी दिया हुआ है। आपसे पूछा है पहला स्थिति में, तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो परिधि बराबर फॉर्मूला ये है आपका 2πr, है ना, 2πr। तो 2 का वैल्यू कितना लगाना है? 22/7। आपको प्रश्न में दिया रहेगा पाई का वैल्यू क्या लगाना, और ये आर का वैल्यू 7। अब ये कट गए 7 से 7, तो ये हमारा 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? इसका परिधि आ गया, है ना। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देख लो यहाँ, है कि नहीं? पाई का वैल्यू 22/7 लगाना है और आर स्क्वायर यानी कि 7, आर का वैल्यू 7 है ना दिया हुआ ही, तो 7 को 2 बार लिख देंगे। आर स्क्वायर कहने का मतलब ये कट गया, कितना आ गया? 22×7 = 54 से, तो 154 वर्ग सेमी आ गया। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है ना, एकदम इजी, आप लोग चुटकी में बना सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं है? अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसका भी परिधि और व्यास निकालना है कि नहीं? अब हल करते हैं जब दूसरा, तो इसमें जो हमारा दिया है, क्या दिया है आपको? व्यास दिया हुआ है, दिया है, तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है ना। सेमी दिया हुआ 28 सेमी, और आप त्रिज्या इसका करना है, आधा करना है। त्रिज्या क्या होता है? इसका आधा होता है, तो त्रिज्या को हम लोग इसका आधा क्या लिख सकते हैं? 14 सेंटीमीटर। इसलिए ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको दिए थे, ताकि त्रिज्या इसका आधा होता है। अब परिधि निकालना है और हमारा क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि अगर निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? अगर डी हमारे पास दिया रहे तो बहुत इजी होता है, पाई डी लगाते हैं। पाई डी,
पाई डी लगाते हैं तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 और डी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 28। तो ये हो गया 7 चौक 28 है कि नहीं है। अब ये कटेगा 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88। तो ये 88 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया बाबू, इसका परिधि आ गया है कि नहीं है। अब क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ दिया रहा है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, है ना। तो आपको व्यास और त्रिज्या ज्ञात करना है। दो टाइप सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हल करना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं। सिंपल त्रिज्या का वैल्यू यहाँ परिधि दिया हुआ है ना। सिंपल लिखेगा दिया हुआ है, परिधि क्या है, परिधि, तो परिधि हमारे पास दिया हुआ है कितना 22 दिया हुआ है। परिधि बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अगर हमारे पास, आप क्या लगा सकते हो, आपसे पूछा ना कि आपको आर निकालना है, त्रिज्या और व्यास निकालना है, तो परिधि बराबर 2πr होता है। इधर 22 हो गया, है कि नहीं है। अभी 2 से कटा कितना बार में, 11 बार में, है कि नहीं। इधर से बच गया पाई और आर उधर बच गया 11। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, 22/7 और ये आर और इधर 11। 11 से कटा 2 बार में, है कि नहीं 2। अब वो उधर हमारा कुछ नहीं, कितना बचा वहां 1 बचा, तो इधर 2r बचा, नीचे 7 बचा, उधर 1 बचा, क्रॉस मल्टीपल r बराबर कितना हो गया 7/2 हो गया। और व्यास बराबर, तो व्यास हमारा r का दुगुना होता है, 2r के बराबर होता है, तो 2 का वैल्यू 7/2 हो गया, तो ये कट गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, है ना। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, परिधि दिया रहे और निकालना रहे तो। अब आपसे पूछा है इसमें कि अगर एरिया दिया हो तब कैसे करेंगे, तो हल दिया है, इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है कितना 154 दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इधर 154 हो गया, है कि नहीं है। अभी आर स्क्वायर इधर रह गया और इधर हो गया हमारा पाई का वैल्यू 154, और ये पाई इधर गुना में तो इधर भागा में, है कि नहीं। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 154, पाई का वैल्यू कितना 22/7, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 22×7 से आर स्क्वायर बराबर कितना आया 60×7 आया, है कि नहीं। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर। अब जोड़ा के बदले रूट के अंदर रहता था, 1 निकलता है तो r निकल गया 7, और d निकालना है तो क्या होता है 2r होता है, तो हमारा 2×7 तो निकल के आ गया 14 सेमी, है ना। तो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और इसी तरह के वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।